हमारे महान और जीवित परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर बना रहे। आमीन। शालोम एवरीवन, परमेश्वर की हुजूरी में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जिस विषय पे हम बात करने चाहते हैं, उसका नाम है वास्तविक मसीही जीवन। तो आइए हम जानते हैं वास्तविक मसीही जीवन क्या है और कैसा होना चाहिए। मेरे भाइयों और बहनों, मसीह जीवन का मुख्य आधार है प्रभु यीशु के साथ बढ़ता हुआ एक जीवित संबंध जो प्रतिदिन जिया जाता है। प्रभु यीशु का दुनिया में आने का उद्देश्य था परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को पुण्य स्थापित करना। हमारे ही पापों के कारण टूट गया था। परमेश्वर के साथ हमारा संबंध प्रेम, विश्वास, करुणा, शांति, दयालुता, धीरज, संगति और पवित्रता की मांग करता है। लेकिन आज मसीह जीवन में वास्तविकता कुछ अलग है। मेरे भाइयों और बहनों, एक कलीसिया का सदस्य होना, नियमित रूप से चर्च जाना और कलीसिया के कामों के लिए दान देना आपको मसीही नहीं बना देता है। हमारे भले कार्य हमें परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य नहीं बना सकते। जिस तरह कि उसके पवित्र वचन में लिखा है, उसने हमारा उद्धार किया और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। तीतुस 3 अध्याय उसकी 5 आयत बाइबल में हमें बताती है कि एक मसीही वही है जिसने परमेश्वर द्वारा नया जीवन पाकर अपने विश्वास को यीशु मसीह में रखा है और जिसके जीवन से और चाल चलन से प्रभु यीशु का स्वभाव प्रकट होता है। यूहन्ना ने अपनी पहली पत्री में मसीही विश्वासियों को प्रोत्साहित किया कि वह ऊपरी रीति से केवल दिखाई देने वाला मसीही विश्वासी ना बने, वरन अपने जीवन और चाल चलन के द्वारा अपने मसीही विश्वास की वास्तविकता को प्रमाणित करें। हमें सच्चे मसीह जीवन को जानने के लिए परमेश्वर को वास्तविक रीति से जानना, उससे प्रेम करना, परमेश्वर की अधीनता में बने रहना और परमेश्वर के वचनों की आज्ञाकारिता में बने रहना होगा। परमेश्वर के वचन में जिस तरह लिखा है, पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसकी 5 और 6 तक, पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। हमें इसी से मालूम होता है कि हम उसमें हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि वे आप भी वैसे ही चले जैसे वह चलता था। यदि हम ये दावा करें कि हमने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा पापों से क्षमा और उद्धार पाया है और परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसे निकटता से जानते हैं, तो फिर हमें अपने इस दावे को परमेश्वर के वचनों को जानने, मानने और पालन करने के द्वारा प्रमाणित भी करना चाहिए। यही हमारा विश्वास की वास्तविकता का प्रमाण है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और अपनी दया, अनुग्रह, प्रेम, करुणा और शांति हमेशा आप पर बनाए रखे। आमीन।